नमस्कार विद्यार्थी। टाइम एंड वर्क की इस फिफ्थ वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसी क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 days 30 days आफ्टर द स्टार्टेड वर्क 2 men लेफ्ट एंड 8 men ज्वाइन। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 12 आदमी 90 दिन में काम कर सकते हैं। 30 दिन बाद 2 आदमी निकल गए, 8 आदमी आ गए, तब शेष काम कितने समय में कंप्लीट होगा। ओके। तो इसमें एक समझने वाली बात ये है, हालांकि क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग की ये पॉलिसी कि हम लोग कम से कम पेन चलाने की कोशिश करते हैं। 12 आदमी 90 दिन तक काम कर रहे हैं। 30 दिन के बाद मतलब क्या हुआ, 90 में से जो 30 दिन काम हुआ वो तो सही तरीके से हुआ है। 12 लोगों को काम करना चाहिए था, 12 ही लोग काम कर रहे हैं। 12 लोगों को काम करना चाहिए था, 12 ही कर रहे हैं। अब जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो हमारे पास बाकी 60 दिन बचे हैं उनके कारण। इस बात को बहुत अच्छे से समझना आपको, ये बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट में आता है। 90 दिन का काम है, 30 दिन काम हो चुका है और सही तरीके से हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। 12 लोगों को काम करना चाहिए, 12 ही लोग किए हैं। ओके। तो जो 30 दिन का काम सही तरीके से हो गया, जो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है उसको हटाओ। हमारे डाटा में अब क्या रहेगा, अगर 12 लोग रहते तो वो उस काम को कितने दिन में कर देते, 60 डेज में कर देते। मतलब इतना काम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है। क्या होता है, 2 आदमी काम छोड़ देते हैं और 8 नए आ जाते हैं। 2 आदमी अगर 10 में से 2 चले गए तो कितना बचा, सॉरी 12 में से अगर 2 आदमी चले गए तो 10 बचे, 8 नए आ गए तो 18 हो गए। काम इतना ही करना है। लोग कितने हो गए अब, 18। कितने दिन में होगा ये नहीं पता। तो सिंपल सी इतनी सी कैलकुलेशन करनी जो कि हम माइंड में भी कर सकते थे। सिर्फ आपको समझना क्या है, डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये जो बचे वाले 60 दिन है वो। तो 12 लोग रहते तो इसको 60 दिन में कर देते। अगर 18 लोग हैं तो कितने दिन में करेंगे, ये तो हमने पहले ही दिन सीखा था टाइम एंड वर्क में, कि समय इनटू कितने लोग हैं, ये काम ही तो होता है। और काम तो वही है, काम तो नहीं चेंज हुआ है। ठीक है। इसको 6 से कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा। इसको 6 से कर रहे हैं तो ये 2 आ गया। ठीक है क्या, तो क्या आ गया, एम मतलब कितने डेज, कितने दिनों में कर देंगे। तो वो कितने दिनों में कर देंगे, 40 डेज। कितने दिनों में काम ख़त्म कर देंगे वो, 40 दिन में। एक बार फिर हम लोग इसको देखेंगे, ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या है, 12 लोग रहते, 60 दिन, 12 लोग रहते तो 60 दिन में काम हो जाता, क्योंकि 30 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सही तरीके से हुआ जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। अब अगर हम इंसान की नंबर चेंज कर रहे हैं तो दिन में भी कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। काम उतना ही, बराबर क्यों कर रहे हैं, बराबर इसलिए बीच में साइन लगाया है क्योंकि ये दोनों काम है और एक ही काम है। ये दोनों साइड काम लिखा है और एक ही काम को लिखा, तो बराबर होना ही चाहिए। तो इक्वेट करा के हमने यहाँ से एम मतलब नंबर ऑफ डेज की वैल्यू क्या निकाल ली, 40। मतलब रेस्ट काम जो बचा हुआ है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम इंसानों की संख्या बढ़ा दे तो 40 दिन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए बी एंड सी वर्किंग together can do a piece of work in 40 days. After working with B and C for 16 days, A leaves and then B and C complete the remaining work in 40 days more. A alone could do the same work. Okay, A B C 40 दिन में कर रहे हैं। A ने B और C के साथ मिलकर के 16 दिन काम किया, इसका मतलब तीनों ने ही 16 दिन काम किया है। फिर A ने छोड़ दिया तो जो काम बच गया है उसको B और C कितने दिन में कर देंगे, 40 दिन में कर देंगे। हमें ये बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ओके। क्या बोल रहे हैं, तीनों ने 16 दिन काम किया है और पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, 40। तो हम लोग देख लें कि 16 में इन्होंने कितना काम कर लिया है, 2/5 काम तो कंप्लीट कर लिया है। तो बचा कितना है भाई, बचा हुआ काम कितना है, 3/5। कैसे निकालते हैं बचा हुआ काम, 1 से माइनस करके, काम को हम पूरा 1 मान करके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, बचा हुआ काम कौन कर रहे हैं, बी और सी। कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। मतलब ये कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 40 दिन में कर रहे हैं। 3/5 काम को 40 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा काम अगर बी और सी करें तो कितने दिन में कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 3 डेज।
कितने में कर देंगे, 200 डिवाइडेड बाय 3 डेज। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को ना कुछ हमारे पास इस तरीके से बन गया कि ए बी किसी काम को कुछ दिन में कर सकते हैं, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो ए कितने में करेगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, हम इसको ऐसे करते हैं कि ऊपर उन दोनों का इंटू करते हैं और नीचे माइनस कर देते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आपको उसको वो एक बार ज़रूर उन वीडियोज़ को आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ओके, ए बी सी कितने में कर दे रहे हैं इसको, ए बी सी कितने में कर दे रहे हैं, ए बी सी तो इसको 40 डेज में कर दे रहे हैं। तो अगर हमें ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 400 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 3। नीचे दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल का दिया है और एक का दिया है और दूसरे का हमें निकालना है। ये दोनों तो एक ही है ना हमारे लिए, ये दोनों तो एक ही है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 200 से अगर 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। डिवाइड वाला 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, तब जा कर के मैथ्स थोड़ी सी आपके लिए आसान होगी। कैलकुलेशन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतना समय नहीं होता कि हम लोग उन्हें बहुत सिंपल तरीके से करें। क्वेश्चन को बहुत जल्दी रीड करना होता है, उसे इंटरप्रेट करना होता है, आंसर निकालना होता है, देन क्वेश्चन को अगेन चेक करना होता है कि क्या पूछा गया था हमसे। तो डिवाइड वाला 3 कहाँ, बहुत सारी कैलकुलेशन हमें ऑरली करनी होती है, मन में करनी होती है। डिवाइड वाला 3 हमारा ऊपर चला गया, ठीक है, कुछ भी ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है, नहीं बचा है। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 40 से ये 2 टाइम कट गया और ये इससे कट गया, तो कितना आ गया, 100। क्या मतलब हुआ, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, 100 डेज में कर देगा। देखिए ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भी यहाँ यूज़ हो गया है, तो आप इस बात को ठीक से समझें। क्या बोल रहा है, ए बी सी किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं, तीनों ने मिलकर के 16 दिन काम किया तो 2/5 काम हो गया, 2/5 हो गया तो 3/5 बचा हुआ है। 3/5 को बी और सी कर रहे हैं 40 दिन में, तो बी और सी अगर 3/5 को 40 दिन में करें तो बी और सी पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, 200 डिवाइड बाई 3 डेज़ में कर देंगे। अच्छा बी सी ये पूरा का पूरा एक मान लो बी और सी को, तो ये हो गया हमारे पास एक और वो एक यहाँ है। दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, ये कितने में कर रहे हैं, तो जो दूसरा बचा हुआ है ए वो निकाल लेंगे हम लोग, दोनों को ऊपर इंटू नीचे माइनस करके। तो वही हमने यहाँ किया है और ए कितना आ गया 100, मतलब ए उस पूरे काम को 100 डेज़ में कंप्लीट कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 12 मेन और 24 बॉयज़ कैन डू अ वर्क इन 66 डेज, द नंबर ऑफ डेज इन विच 15 मैन एंड 6 बॉय कैन डू इट इज़। ओके, 12 आदमी या 24 लड़के किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तब 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इफ़िशियंसी का मतलब क्या हो गया, क्षमता। अब आदमी और लड़के अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग क्षमता से काम करेंगे, तो हमें उनकी इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, 12 मेन या क्या मतलब हुआ, 12 आदमी या 24 लड़के, या तो अब 12 आदमी से बात कर लो या 24 लड़कों से बात कर लो। क्या मतलब हुआ कि 12 आदमी के बराबर 24 लड़के हैं, 12 आदमी बराबर क्या है, 24 लड़के। तो यहाँ से मैन एंड बॉयज़ की इफ़िशियंसी क्या आ गई, 2:1, एम रेशो बी कितना आ गया, 2:1, 12 1 12, 12 2 24। ये समझ में आ रहा है क्या, आपको ये समझना है। ये क्या आई है भैया, ये इफ़िशियंसी आई है। ये क्या आई है, इफ़िशियंसी आई है। इफ़िशियंसी मतलब क्षमता, क्षमता मतलब एक दिन का काम। ओके, क्या करते हैं ये, किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये देखें कि काम कितना है, 12 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 66 में, और एम उसकी इफ़िशियंसी क्या है,
उसकी इफ़िशियंसी, मैन की इफ़िशियंसी कितनी है, 2 है, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6। ये हमारे पास टोटल काम है। टोटल काम कितना आ गया, ये हमने पहले भी देखा था कि आदमी, दिन और क्षमता। क्षमता का तब अभी तक हमें कोई यूज़ नहीं है, अब क्षमता का थोड़ा ठीक तरीके से यूज़ होना स्टार्ट होगा। एम क्या है, इफ़िशियंसी, किसकी है, मैन की। तो टोटल काम हमारे पास इतना है, इसको मल्टीप्लाई करने की अभी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, इतना हमारे पास टोटल काम है। ओके, ये क्या आया है, कुल काम। ओके, अब काम किससे कराना है, 15 आदमी, 15 आदमी। आदमी की इफ़िशियंसी क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6 लड़के, लड़के की इफ़िशियंसी क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब टोटल कितने लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, 36। टोटल कितने लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, 36। कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला हमने, कितने लोग काम कर रहे हैं और एक की क्षमता क्या है, आप ये समझ रहे हो क्या। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 36। तो इतने लोग काम कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं, हमें इतना करना है, तो पता लगा लें कितने समय में लगे, कितना समय लगेगा उन्हें, ये डिवाइडेड बाय ये इससे कैंसिल हो गया क्या, 3 टाइम, ये इससे कैंसिल हो गया क्या, 22 टाइम, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 44 डेज। अब सुनो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं, हम यहाँ पर फंडा क्लियर करके चलते हैं। हमें सबसे पहले निकालना है इफ़िशियंसी, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी, इफ़िशियंसी। अच्छा, लिख लेते हैं हम इनकी स्टेप्स को। सबसे पहला हमारा काम होगा इफ़िशियंसी निकालना। सेकेंड स्टेप क्या होगा, टोटल वर्क, कुल काम निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, कुल काम। कैसे निकालेंगे, कुल काम हम लोग ऐसे निकालेंगे, 12 आदमी या 24 लड़के, तो या तो आप आदमी में आदमी की वैल्यू रख दो या लड़के में लड़के की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाइड बाय डेज कर दो, टोटल काम निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप हमारी देखी रहेगी, कितनों से काम कराना है। क्या पता करेंगे, कितनों से काम लेना है। ठीक है, टोटल वर्क पता है, कितनों से काम लेना है। लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, वर्क डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 3, वर्क डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 3। हालांकि ये फालतू की बात है, लेकिन हमारा ये सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा इफ़िशियंसी निकालना। 16 महिलाएं बोले तो W, किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में, तो ये काम है ना, ये काम आ गया। महिलाएं इफ़िशियंस कितनी है, उनकी इफ़िशियंसी, और दिन क्या आ गया, ये काम आ गया। उसी काम को 12 मैन 8 दिन में कर सकते हैं। कितने हैं, क्षमता क्या है, कितने दिन काम, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। जब आप अपने दिमाग में सोचोगे कि ये काम का फॉर्मूला क्या है कैसे, तो ये तो बहुत नॉर्मल है। W और M का हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये 12 से 12 कट गया, ये इससे 2 टाइम कट गया, क्या आ गया भाई, M रेशियो W इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 1। ये क्षमता आ गई है। तो कहीं भी रख दो आप, या तो W की वैल्यू यहाँ रख दो तो आपको कुल काम मिल जाएगा, या फिर M की वैल्यू यहाँ रख दो तो कुल काम मिल जाएगा। तो कुल काम कितना है हमारे पास, कुल काम हमारे पास है, W की वैल्यू रख रहे हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय W की वैल्यू 1 है इंटू 12। यहाँ रखोगे तब भी वही काम आएगा, यहाँ रखोगे तब भी काम हमारा सेम ही आने वाला है। कैसे, आपने W की जगह 1 रखा है और यहाँ 16 है, यहाँ क्या है 12, तो दोनों में कॉमन, यहाँ 8 है, M की जगह 2 रख दोगे तो वो फिर वही आ जाना है 16 12। ठीक है क्या, ओके। क्या बोल रहे हैं, यदि 16 आदमियों ने काम किया, बस 3 दिनों के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और 16 आदमियों ने काम शुरू किया है। कितने आदमियों ने काम किया है, 16 आदमियों ने, 16 आदमियों ने काम शुरू किया है। आदमी मतलब 2, उसकी इफ़िशियंसी रख दी। कितने दिनों तक काम किया है, 3 दिन तक काम किया है। तो काम कितना हो गया हमारे पास,
96, 96। अच्छा टोटल काम ये है कितना, 12 इंटू 16 करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 72, 192। मतलब टोटल वर्क है कितना हमारे पास, 192 है करने के लिए। 96 तो ये ऑलरेडी हो चुका है, 16 आदमियों ने काम किया, 3 दिनों तक काम किया, ओके, तो 96 काम हो चुका है, 192 काम है, तो बचा कितना है, 96 काम ही बचा हुआ है। 192 से 96 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 काम और कराना है, ठीक है। 10 दिन के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया, कितने काम पर लगाए थे आपने, 16 आदमी, 10 ने काम छोड़ दिया, कितने आदमी बचे हैं अब, 6 आदमी बचे हैं। एक की इफ़िशियंसी क्या है, 2 है, प्लस 4 औरतें ने काम करना स्टार्ट कर दिया, 4 महिलाएं, तो ये 4 महिलाएं, महिलाओं की इफ़िशियंसी क्या है, 1 है, तो टोटल कितना हो गया ये 12 प्लस 4, 12 प्लस 4, 16 लोग काम कर रहे हैं। अब कितने लोग काम कर रहे हैं, 16। काम कितना, एक दिन का काम इतना है, कितना कितना काम कराना है, 96। कितना काम कराना है, 96, तो कितना समय लगेगा, 96 डिवाइडेड बाई 16, क्या ये 6 डेज का समय लग जाएगा, हाँ कितना समय लगेगा, 6 डेज। तो कुछ भी नहीं था इसमें, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि 16 औरतें या 16 औरतें 12 दिन में काम करती हैं, जबकि 12 अगर मेल रहेंगे तो वो 8 दिन में काम कर देंगे। यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाली, कुल काम निकालिए, इफिशियंसी पुट कर दो, या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कुल काम आ गया। ओके, फिर ये लोग बोल रहे हैं कि 16 आदमियों ने 3 दिन काम किया, 16 आदमी की वैल्यू इफिशियंसी रख दी, 3 दिन तक काम किया, काम 96 हो गया, 192 काम कराना है, 96 काम हो चुका है, तो 96 काम रिमेनिंग है हमारा। ओके, अब कौन कौन कर रहा है, 16 आदमी की इफिशियंसी रख दी, प्लस 4 महिलाएं, सॉरी 6 प्लस 4 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी रख दी, टोटल 16 काम हो रहा है एक दिन में, हमें काम कराना है 96, तो कितने दिन लग जाएंगे, 6 डेज लग जाएंगे हमें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। तो हमारे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस बहुत टफ टफ नहीं है, एवरेज है एक्चुअली, एवरेज टाइप के क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के। आप उन दोनों को 2 3 4 5 10 बार देखें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना हो सकता था वो हम बता चुके हैं हमारी तरफ से। तो आपको अब उससे उसे समझना है, आपको ये समझना है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, आपको ये समझना है कि आप सबसे अच्छा पढ़ते हो, आपको वो समझ में आना ही चाहिए। आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ समझने के लिए ट्रांसफ़र होते रहेंगे अगर वीडियोस पे, तो ये चीज़ें आपका समय लेंगी और कुछ भी नहीं। आप कहीं से भी पढ़ो, ये मान के चलो कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, आप ये मान करके चलो। अपनी मेंटालिटी को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 40 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ओके, काम शुरू होने के 8 दिन बाद 10 और 8 दिन बाद काम शुरू होने के, अच्छा हिंदी में कम लिखा हुआ है, काम है भैया वो, काम शुरू होने के 8 दिन बाद 10 और आदमियों ने काम करना शुरू कर दिया, तो 8 दिन का तो हम लोग डाटा हटा ही दो, 8 दिन से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ठाक तरीके से काम हुआ है, वो चेंज लाने वाला नहीं है। 18 दिन में काम ख़त्म हो जाना था, 8 दिन सही तरीके से हो गया, बचे कितने हैं, 10 दिन। अगर 40 लोग ही रहते, 40 लोग रहते तो वो काम 8 दिन हो गया, 10 दिन और चलना चाहिए था, कितने दिन और चलना चाहिए था, 10 दिन, ठीक है। 8 दिन के बाद 10 और आदमियों ने काम करना शुरू कर दिया, भैया पहले से ही 40 थे, 10 और आ गए तो 50 लोग हो गए, अब कितने दिन चलेगा, ऑब्वियस से बात है कि कुछ कम दिन चलेगा, तो शेष काम करने में, शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो शेष काम यही है ना, ये शेष काम ही तो है, 8 दिन वाला तो हटा ही चुके हम लोग, जो हो चुका है, तो ये शेष है, शेष काम को इतना काम है और इतना ही काम हमें करवाना है इन लोगों से, तो कितना समय लगेगा, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया और ये इससे 8, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज हैं, किस लिए, ये हैं जो रेस्ट काम है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो 8 दिन में ये लोग कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ 10 क्यों लिया है, 18 क्यों नहीं लिया है, 8 क्यों नहीं लिया है, तो ये क्वेश्चंस आपसे बहुत आसान तरीके से हो जाने हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी हो जाने वाले हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, इनमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना होता। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब इन 6 days 12 days 15 days respectively. After 1/8 of the work is completed, C leaves the job, rest of the work is done by A and B together. Time taken to finish the work is okay. क्या बोल रहा है, एबीसी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 12 और 8 दिन में, सॉरी 15 में, तो
तो हम लोग को पता है 6, 12, 15 का एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। तो ए के एक दिन का काम कितना हो गया, 10 हो गया। बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया। और सी के एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया। पता है ये लोग हम नंबर ऑफ डे, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डे से डिवाइड करके निकालते हैं, यही इफ़िशियंसी कहलाती है। 1/8 काम उन लोगों ने कर दिया है, 1/8 काम सब ने साथ मिल करके कर दिया है। तो इसका 1/8 होता कितना है भाई? अच्छा, इसका 1/4 तो हमें पता है कि 15 होता है। 15 को और आधा कर दो, 15 को और आधा कर दो। अच्छा एक काम करते हैं ना, 1/8 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना है, 7/8। कितना काम बचा हुआ है, 7/8। हमें इतना काम कराना है, कितना काम कराना है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे, टोटल काम हमारे पास 60 है, 1/8 काम हो चुका है, तो 7/8 काम बचा हुआ है। ओके, फिर सी ने काम छोड़ दिया, तब काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, जो शेष काम बचा हुआ है उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आप ये देखें, सी ने काम छोड़ दिया है, ये काम नहीं कर रहा है। काम करने के लिए कौन लोग बचे हैं, ए और बी, दोनों 15 दिन में, दोनों के एक दिन का काम कितना है, 15 है। दोनों के एक दिन का काम कितना है, 15 है। ये ठीक है क्या, ये ठीक है। 15 4 ज़ा 60, 4 2 ज़ा 8, हमारे पास क्या आ गया, 7/2। कितना आ गया, 7/2। 7/2 कितना होता है भाई, 7/2 होता है 3.5। कितना होता है, 3.5 डेज। तो काम जो बचा हुआ है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 3 सही 1, 3.5 दिन में हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, रेस्ट काम को जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 3.5 दिन का काम लगेगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम है। क्या है, ए और बी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों ने साथ में 2 दिन तक काम किया। अगर 2 दिन तक काम किया है तो उन्होंने काम कितना कर दिया, 2/3। तो काम बचा कितना है, 1/3। फिर बी ने काम छोड़ दिया, जिसे काम 2 दिन और चला, बी ने काम छोड़ दिया, तो काम बचेगा कौन, करेगा कौन, ए करेगा। ए कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। अगर ए 1/3 काम को 2 दिन में कर रहा है, तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। भाई आपको पता है कि ए 6 दिन में कर रहा है, और ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। तो क्या हम बी अकेला निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6, और नीचे दोनों को माइनस कर देंगे, नीचे दोनों को माइनस कर देंगे, तब तो ए बी से ए माइनस करेंगे तब भी आएगा ना। ओके, तो बी भी उसको कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 6 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है क्या, आप देख रहे हैं ये AB/A+B, AB/A-, ये फंडा बहुत जगह यूज़ हो रहा है। 3 लोगों से काम कराना है तब भी ये एनी हाउ यूज़ हो जाता है उसमें। तो आपको किसी ट्रिक, किसी फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना है। ये भी नहीं करना है कि मुझे इनका काम ही नहीं है, मैं सिंपल या मेथड से ही करूँगा, बेसिक तरीके से ही नहीं, बेसिक तरीके से ही करूँगा। हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ती रहनी है। तो कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट साम दाम दंड भेद, जितने तरीके हैं सब आप लगा दो। किसी जगह पे कोई तरीका काम कर रहा होगा, किसी जगह पे कोई ट्रिक काम कर रही होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ABC किसी काम को 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये कितने दिनों में काम पूरा कर देगा यदि हर तीसरे दिन उसको बी और सी की सहायता मिल रही है। ओके, 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन का काम 3, 30 में कर रहा है, एक दिन का काम 2, 60, मतलब ये उनकी इफिशियंसी निकाल ली, 3, 1, 2। हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिल रही है ए को। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन भी ए ने अकेले काम किया, तीसरे दिन तीनों ने मिल करके काम किया, तो काम कितना हो गया, 6। फिर वही रिपीटेशन होगा, 3, 3, 6, मतलब ये पैकेट बन गया हमारा, ये हमारा एक पैकेट बन गया। कितना काम हो रहा है भाई, 12 काम हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है, 3 डेज में हो रहा है। 3 दिन लग गए ना, ये कितना समय लग गया, 3 दिन। काम कितना हो गया आपका, 12। हमें ये पूछा है कि काम कितने दिन चलेगा। भाई काम करवाना कितना है, 60 काम करवाना है। 12 को 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा। मतलब कितने दिन लग जाएंगे, 15 डेज हमें काम को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एयर बी किसी काम को, देखिए हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो एयर है वो और है,
और इसमें एक और है, जबकि बी उसी काम, हाँ स्टार्ट से करते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यहाँ और सी हमारा मिस हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी लगे कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में भी, तो आप लोग एक बार उसका इंग्लिश वाला ज़रूर रीड कर लिया करो, वहाँ से आपको उसकी एक्चुअल कहानी पता चल जाएगी। ओके, तो बी और सी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपके एलसीएम और मेथड और फॉर्मूले सारी चीज़ें फेल हो जानी है। अब आपको ये करना पड़ेगा बहुत बेसिक तरीके से, जहाँ से टाइम एंड वर्क आता है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? ए और बी काम को कर रहे हैं 12 डेज में। बी और सी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 16 डेज में। क्या मतलब हुआ? ए और बी के एक दिन का काम कितना हो गया? 1/12। बी और सी के एक दिन का काम कितना हो गया? 1/16। ए ने 5 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। बी ने 7 दिन काम किया है। बी ने 7 दिन काम किया है। हिंदी में फिर गलत लिखा हुआ है कि सी ने 7 दिन काम करके काम को पूरा कर दिया। एक्चुअली सी ने 13 डेज काम करके काम को कंप्लीट किया। 13 सी। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। ये इफ़िशियंसी ही है ना, ए बी सी इनकी। तो ये 5 दिन काम करेगा, इफ़िशियंसी ए है, तो 5A काम हो जाएगा। इतना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। पूरा काम कितना होता है? पूरा काम 1 कंसीडर करके चलते हैं हम लोग। पूरा काम कितना कंसीडर करके चलते हैं? 1 कंसीडर करके चलते हैं जब हम लोग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, क्या बी को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? 5B प्लस 2B, 7B लिखा हुआ है, उसको 5B प्लस 7B हमने बोल दिया। 5A और 5B से अगर हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? A प्लस बी। ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है? 1/12। अगर वो 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना काम कर देंगे? 5/12। समझने की ज़रूरत है यहाँ इस चीज़ को। यहाँ और यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बच गया? ए प्लस बी। और ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है? 1/12 है। यहाँ का क्या है? 2B, इसको आप लिख दो 2B, सॉरी 2C प्लस 11C। यहाँ और यहाँ आपने कॉमन ले लिया 2, तो अंदर बच गया बी और सी। बी और सी के एक दिन का काम कितना है? 1/16 है। कितना काम है? 1/16 है। तो 2 दिन का 2/16 हो गया। क्या बचा आपके पास? 11C। काम कितना है? 1 है। ये ठीक है क्या? आपको ये चीज़ बहुत शानदार तरीके से क्लियर होना चाहिए। ए बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, एक दिन का काम 12। बी सी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, एक दिन का काम 16। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन काम करता है, काम को कंप्लीट कर देते हैं। जब तक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, काम यूनिट हम लोग नहीं मानते, जैसे 60 70 80 जो 120 मानते थे वो काम की यूनिट मानते हैं। तब जब तक वो नहीं मान रहे, काम हमारे लिए एक ही होता है। 7B को हमने तोड़ लिया क्योंकि हमारे पास अलग अलग कुछ भी नहीं है। अगर इन दोनों को कम साथ में कर लें तो हमें उनकी वैल्यू पता है। इसी तरीके से हमने बी और सी को भी तोड़ करके साथ में कर लिया है। तो बी को हमने लिख लिया 5B, ताकि वो इस 5 इसमें कॉमन आ जाए, और 2B। अब इसको भी हम लोग 2 में तोड़ लो तो 2 और 11 हो गया। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया। ए बी एक दिन का काम कितना है? 1/12। तो 5 दिन का काम कितना हो गया? 5/12। बी और सी के एक दिन का काम 1/16 है, तो 2 दिन का काम 2/16 हो गया। 11C बचा हुआ है। ओके, इनका अगर हम लोग एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ रहा है इनका? एलसीएम मेरे ख्याल से 48 आ जाना चाहिए। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 का, तो कितना हो गया ये? 20। यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, तो ये कितना हो गया? 6। ठीक है क्या? हमारे पास आ गया है 26 डिवाइडेड बाई 48। क्या ये कैंसिल हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। 13 एंड 24। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू आ गई? 13 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 11C इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ये उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 11C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 13/24। तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम लेकर के 24 माइनस 13, 11/24। इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर लेना इधर ले जा करके। क्या आ गया? 11/24। 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो सी की इफ़िशियंसी आई है। ये सी की इफ़िशियंसी आई है, क्योंकि ए बी सी ये सब इफ़िशियंसी थी। कितनी आ गई? 1/24। मतलब एक दिन का काम कितना है? 1/24। इफ़िशियंसी मतलब एक दिन का काम। एक दिन का काम अगर 1/24 है तो पूरा काम कितने दिन में कर देगी ये? सॉरी कर देगा, कर जो भी है
24 डेज़ में। कितने में कंप्लीट हो जाएगा? 24 डेज़ में। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन किसी भी बुक में, किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक ऐसे ही पाया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर वो वेरिएशन दे, इनमें वैल्यूज़ को चेंज करें, तो हम लोग समझ करके इसको कर सकते हैं। क्या हो रहा था, हमने यहाँ एलसीएम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए बी का साथ में दिया है, बी सी का साथ में दिया है, सी ए का साथ में नहीं दिया है। जब तक सी ए का साथ में नहीं दिया हुआ है, आप उनको अलग अलग तोड़ करके निकाल नहीं पाओगे। फिर जब अलग अलग तोड़ नहीं आप कर पाओ, जब आप उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, एलसीएम भी नहीं ले पा रहे हो, तो बेस्ट होगा कि आप इसमें किस टाइप की चीज़ें यूज़ करें जो बहुत बेसिक है। आप इन तरीक़ों को 1 2 4 बार और देखना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लीग से हट करके है। अभी तक हमने जो देखा है वो सब पॉजिटिव लोग देखें, काम कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा एक नेगेटिव बंदा आया है, बी, जो काम को ख़राब भी करेगा, काम को तोड़ेगा भी। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days विच वी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 days। ओके, ज़्यादा स्पीड से डिस्ट्रॉय कर रहा है। ए हैज़ वर्क फॉर 6 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 of which B has been destroying. How many days must A now work alone to complete the work? A 8 दिन में कर सकता है, B 3 दिन में ख़राब कर सकता है। A ने 6 दिन काम किया, जिसके लास्ट में 2 दिन, मतलब 4 दिन A ने ठीक ठाक काम किया, लास्ट के जो 2 दिन थे उसमें B काम को ख़त्म भी कर रहा था, ख़राब भी कर रहा था। अब जो शेष काम है उसको A कितने समय में कर देगा? तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बाकी कर तो आप लोगे ही इसको, क्योंकि आप अच्छी जगह पढ़ रहे हो। 8 दिन, 3 दिन, 6 दिन, एक काम करते हैं, ऐसी वैल्यू ले लो जो सबको काट दे रही हो। 8 और 3 का एलसीएम क्या आ रहा है? 8 और 3 का एलसीएम आ रहा है 24 ले लो। ए 8 दिन में कर रहा है, मतलब उसकी इफ़िशियंसी कितनी हो गई? 3। बी 3 दिन में कर रहा है, सॉरी ख़राब कर रहा है, क्या है? ख़राब कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है वो 8। क्या काम कर रहा है? माइनस का 8 काम कर रहा है। ओके, अगर आपके पास इफ़िशियंसी है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ए ने 6 दिन काम किया, ए ने 6 दिन, और लास्ट के 2 दिन बी खराब भी कर रहा था, तो ए ने 4 दिन अकेले ने ठीक ठाक काम किया है। तो 4 दिन में ये काम कितना कर लेगा भाई? 12 काम कर लेगा। 24 काम था, 12 तो कर चुका है ये, 3 के हिसाब से 4 दिन काम किया तो 12 काम हो चुका है। काम कितना बचा है? अब क्या हो रहा है, आखिरी के 2 दिन भी काम खराब भी कर रहा था। अच्छा, ए 3 कर रहा है और ये 8 खराब कर दे रहा है, मतलब क्या हुआ? काम हो तो नहीं रहा है, 5 खराब ही हो रहा है। कितने दिन तक? 2 दिन तक। 5 काम क्या हो गया? खराब हो गया, मतलब 5 काम और करना पड़ेगा अब। तो 12 काम है, 5 2 दिन तक 10 काम और करना पड़ेगा। तो अब कितना काम करना पड़ जाएगा भाई उसको? 22। अब जब वो काम करना स्टार्ट करेगा तो कितना काम करना पड़ेगा उसको? 22। कौन करेगा? बी ने 2 ही दिन काम खराब किया है। अब किसको करना है? ए को काम करना है। ए 1 दिन का काम कितना है? 3 है। कितना काम करवाना है? 22 काम कराना है। कितने दिन में करेगा? 22 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा भाई? 7 1/3 डेज। फिर से एक बार देखें क्या इस क्वेश्चन को? बिल्कुल देखना चाहिए। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 3 दिन में ख़राब कर देता है। ख़राब कर दे रहा है मतलब अगर ये हमने टोटल काम मान लिया है 24, तो ए क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। बी खराब कर रहा है इसलिए माइनस का 8 आ गया। ओके, फिर क्या बोल रहा है? ए ने 6 दिन काम किया, जिसके लास्ट में 2 दिन बी ने काम खराब भी किया है। तो एक काम कर ले, हम लोग ये पता लगा लें कि ए ने 4 दिन शुद्ध काम किया, तो शुद्ध कितना काम कर लिया? 12 काम कर लिया। 24 काम है, 12 काम हो चुका है, 12 काम और करना है। अब आखिरी के 2 दिन भी काम कर रहा है। काम करने वाले की स्पीड कम है, काम को ख़राब करने वाले की स्पीड ज़्यादा है, मतलब काम होगा नहीं, काम ख़त्म ही होगा उतने दिनों में। ए 3 काम कर रहा है तो ये 8 काम खराब कर दे रहा है, मतलब 5 काम खराब हो रहा है। कितने दिन तक खराब हो रहा है? 2 दिन तक खराब हो रहा है। कितना काम ख़त्म हो गया? 10। 5 × 2 10 काम खराब हो गया, 10 काम खराब हो गया। तो 12 तो ऑलरेडी करने को बचा हुआ था, 10 इसने ख़राब कर दिया, तो वो भी तो आपको ही करना पड़ेगा, वो भी आपको ही करना पड़ेगा। 22 काम हो गया। कितना काम हो गया? 22 काम हो गया। 22 काम करना है, अकेले ए को करना है, 1 दिन का काम 3 है, तो कितने दिन में कर देगा? 22/3, 7 1/3। तो ये टाइम एंड वर्क के कुछ शानदार क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको खुद ट्राई करो, और नहीं समझ में आया है तो आप उसका सॉल्यूशन ज़रूर देखें। और नहीं मुझसे भी समझ में आ रहा है तो आप फिर कोशिश करें कि उस पर 10 15 20 मिनट
आधा घंटा खुद दें और खुद का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को एक दो बार और देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट या इन बातों के ऊपर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कुछ सीखने को मिला हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे आप कॉम्पिटिशन रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो दी गई मेल ID पर आप या तो मेल कर दें या कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।